हाउ आर यू ऑल। तो आज मैं ऑजीमांडियास की पोएम एक्सप्लेनेशन दूंगी। देखो, कुछ अजीब सा लग रहा है। एक पिक्चर है जिसमें टू मैसिव लेग्स हैं और लग रहा है कि कोई स्टैचू है एंड वो ब्रोकन है। सो मेरे साथ लास्ट तक जुड़े जुड़े रहना ताकि हम इसे ज़्यादा एक्सप्लेन मतलब इसे ज़्यादा जान पाए कि ये है क्या। सो ऑजीमांडियास पोम क्लास सेवेंथ ब्रॉडवे बुक। ये जो पोम है ये ब्रॉडवे बुक में है। इधर पोएट है पी बी शैली। सो अब पोम शुरू करते हैं। I met a traveler from an antique land. Antique तो सबको पता है कि antique means old. स्पीकर कह रहा है कि वो उसे एक ट्रैवलर मिला जो कि एक डिस्टेंट एंड एंशियंट प्लेस से आया था, डिस्टेंट एंड ओल्ड प्लेस से आया था, who said two vast and trunkless legs of stone. The traveler described seeing a large statue-like structure with massive legs made up of stone. Starting में भी हमने देखा था कि two legs है, like I said कि दो massive legs हैं और एक face है. उसने उसको describe किया. Stand in the desert, near them on the sand. The statue stands in a desert and nearby lies sand. एक डेजर्ट में है क्योंकि हमने लास्ट में भी देखा था कि इजिप्ट में है, डेजर्ट में है और सैंड के नियर बाय ही लाए होता है। ठीक है। Half sunk, a shattered visage lies. The face of the statue is partly buried and broken. वो partly buried and broken है। जो face है स्टैचू का वो partly buried and टूटा हुआ है। Whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command. The face of the statue has a stern expression with a frown, a wrinkled lip and a sneer that suggests authority and power. Frown का तो मतलब होता है serious expression, मतलब सीरियस एक्सप्रेशन है। रिंकल लिप मतलब टूटा फूटा लिप, जैसे हमारे कभी लिप ड्राई हो जाते हैं, वो रिंकल लिप। एंड स्नियर, एक स्नियर सा दे रहा है जो कि सजेस्ट करता है अथॉरिटी और पावर। टेल दैट इट्स स्कल्प्टर वेल दोज पैशंस रेड। The expression on the statue's face shows that the sculptor understood the emotions and character traits of the subject well. जो स्कल्प्टर था, स्कल्प्टर here means जो बना रहा था स्टैचू, उसने जो करेक्टर है उसके इमोशंस और ट्रेट्स उसको बहुत अच्छे से समझा है। Which yet survive, stamped on these lifeless things. Despite being a lifeless statue, the emotions and character traits depicted on its face still remain evident. वो एक लाइफलेस स्टैचू है। स्टैचू तो नॉन लिविंग थिंग ही होता है, सो इट्स लाइफलेस। और उसके इमोशंस एंड कैरेक्टर ट्रेट्स डिपिक्टेड ऑन हिज फेस, तो जो इमोशंस और कैरेक्टर ट्रेट्स थे वो अभी भी उसके फेस पे एविडेंट है। The hand that mocked them and the heart that fed. ये लाइन सजेस्ट करती है that the sculptor through his craftsmanship both mocked in the sense of imitating and expressed his emotions through his work. ये सजेस्ट करता है कि जो स्कल्प्टर है, जो उसकी क्राफ्ट्समैनशिप है, वो इमिटेट करता है हिज इमोशंस, जो उसके वर्क में जो उसने इमोशंस एक्सप्रेस किए थे। एंड ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपीयर। जो पेडेस्टल है मतलब एक बक्सा सा बना हुआ है एंड उस पे ये सारे वर्ड्स लिखे हुए थे। देखते क्या है। हाँ, अब था My name is Ozymandias, King of Kings. The statue represents Ozymandias, a powerful and proud ruler
considered himself superior to all others. So उसने अपने आप को superior मतलब बहुत high level का समझा than others. Look on my works, ye mighty and despair. Ozymandias challenges other powerful rulers to look upon his works and feel despair at their own accomplishments compared to his. So वो challenge करता है, Ozymandias challenge करता है और powerful rulers को कि वो अपने टू लुक अपॉन हिज वर्क मतलब उसके कामों पे देखें एंड फील डिस्पेयर और मतलब उनको बुरा लगे अपनी ओन अकम्पलिशमेंट्स के बारे में. Nothing besides remains round the decay. Despite Ozymandias' boastful words, there is nothing left of his once great civilization except for the decaying statue. सो Ozymandias के जो बोस्टफुल वर्ड्स हैं, देर इज नथिंग लेफ्ट ऑफ हिज वंस ग्रेट सिविलाइजेशन एक्सेप्ट फॉर द डिकेइंग स्टैचू. तो उसके डिकेइंग स्टैचू जो स्टैचू है उसके अलावा अब कुछ भी नहीं बचा है. ऑफ दैट कोलोसल wreck, boundless and bare, the statue now lies in ruins, surrounded by an endless expanse of empty desert. तो जो स्टैचू है वो लाई करता है ruins में और surrounded by an empty desert. The lone and level sands stretch far away. The poem concludes by emphasizing the vast emptiness of the desert, suggesting that even Ozymandias' legacy has been swallowed by time and nature. तो जो vast मतलब very big, very large, मतलब emphasizing the very large जो emptiness है उस desert की, ये बताती है कि Ozymandias की जो legacy है वो time और nature से swallow हो चुकी है. So this is the end of this poem. So hope you learn something new and जो था वो स्टैचू की जो सीक्रेट था वो आज इसमें रिवील हो गया एंड थ्रू दिस पोएम एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. So bye guys.